देखें इसका इम्पैक्ट तो यही होगा, पहले ही पाकिस्तान जो है वो वाटर शॉर्टेज से जूझ रहा है, और उसके बाद अगर उससे हम निकलेंगे और उसमें पहले ही हम फंसे हुए उस इशू के अंदर, और उससे हम निकलने के बजाय मजीद और हमारा पानी अगर बंद हो जाएगा, तो पाकिस्तान में जाहिर है खेती है और कई चीजें हैं जिसको पानी की जरूरत होती है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू है। मोहम्मद डिप्टी प्राइम इशक मिनिस्टर कौन की है? क्या औकात? कौन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? मैं आपके नहीं जानता फॉरेन उसको मिनिस्टर कौन है मोहम्मद डिप्टी प्राइम इशक दर। मिनिस्टर। मैं इसहाक डार पे लानत भेजता हूँ। आप लानत ही भेजते रहेंगे। आप लानत भेज नहीं सुनिए, इनका तो बहुत बढ़िया है। हम ओसामा पर लानत भेजते हैं, अबोटाबाद में मिलता है। हम हाफिज सईद पर लानत भेजते हैं, रावलपिंडी में मिलता है। हम जो है 9/11 पर लानत भेजते हैं, उसका प्लानर जो है पाकिस्तान में मिलता है। आप लानतें भेजते रहो और आतंकियों को बढ़ाते रहो, पनाह देते रहो। ये गजब का है। लानतें टीवी पे भेजना है और पीछे जो है राशन और पानी भेजना है। आप एक इंतहाई बदतमीज सहाफी हैं जिनको ये तमीज नहीं है कि किसी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में। नहीं, यही बोलूंगा मैं मुनीर को, आतंकी मुनीर। इसलिए बदतमीजी लगे, तमीज लगे, आपको लगे बेहुदगी है, समझिए वही है। मुनीर एक आतंकी है, मुनीर एक आतंकी है, जो आतंक की भाषा बोली उसने। अगर सैयद आदिल हुसैन बंदूक ना छीनता तो वो ना मारा जाता, क्योंकि वो मुसलमान था। तो मरा वो भी और मरे बाकी 25 हिंदू भी, लेकिन मारने की वजह दोनों को अलग थी। जो 25 मारे गए वो इस वजह से मारे गए क्योंकि वो काफिर थे, लेकिन जो आदिल हुसैन जिसको फिलहाल थोड़ा सा हीरो बनाया जा रहा है, वो जो मारा गया वो इस वजह से मारा गया क्योंकि वो राइफल छीन रहा था। यह है इस कत्लेआम की हकीकत। देखिए, पहली चीज इंसानियत और पाकिस्तान। इंसानियत पाकिस्तान ने अपने हिंदुओं तो छोड़िए, अब अपने शियाओं से नहीं दिखाई, अपने अहमदियों से नहीं दिखाई, 71 से पहले बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमानों के से नहीं दिखाई, जियाउल हक ने जॉर्डन में फिलिस्तीनियों के साथ नहीं दिखाई। तो ये इनसे उम्मीद करना कि ये इंसानियत दिखाएंगे, मेरे भाई, अगर बबूल पे दशहरी आम निकल सकते हैं तो ही पाकिस्तान के अंदर से इंसानियत निकल सकती है। तो एक बात के ऊपर, डोंट कॉल दिस मैन मुनीर अ जनरल। जनरल ऐसे पीठ पे खंजर नहीं मारा करते, जनरल ऐसे निहत्थे लोगों को पर हमला नहीं करते, जनरल ऐसी नफरती बातें नहीं करते। अगर लड़ना है तो भारतीय सेना से लड़ता जनरल आकर, लेकिन ये तो दब्बू निकला, डरपोक निकला। डोंट कॉल दिस मैन जनरल, माय ब्लड बॉइल्स व्हेन एनीवन कॉल्स हिम जनरल। जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिबेट्स नाउ में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम न्यूज़ इंडिया 18 चैनल की एक और बेहतरीन डिबेट लेकर आए हैं, जिसका विषय सिंधु जल संधि है, जिसे भारत ने रद्द कर दिया है पहलगाम हमले के बाद। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से टूरिस्टों से धर्म पूछकर उनकी क्रूर निर्मम हत्या की है, और वो भी हिंदुओं की, और वो भी ये कहते हुए कि जाकर अपने प्रधानमंत्री मोदी से कह देना कि ये क्रूर हत्या हमने करी है। और उसी वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ा कदम उठाते हुए 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। और भारत सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला पाकिस्तान में कितनी बर्बादी ला सकता है। दोस्तों, आज की डिबेट इसी विषय पर आधारित है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डिबेट आपको बहुत पसंद आएगी। और इस डिबेट में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय जरूर व्यक्त करें और हमारे इस प्रयास को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जी हाँ, सबसे पहले तो जो वो बात है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो देखिए, मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ और जो मारने आए थे वो भी इसी रिश्ते के थे, तो मेरे रिश्तेदार थे वो। तो भारत के हिंदुओं से और ख़ास तौर से जो परिवार जिनके नुकसान हुए हैं, उन हिंदुओं से मैं बतौर मुसलमान माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जो मारने आए थे वो मेरे रिश्तेदार थे। अगर ये नारा और ये नारे का बाजा जितने भी देश के मुसलमान बजाते हैं, तो आज उनमें से आपको किसी को बुलाना चाहिए था, तो मैं उनसे यही पूछता कि ये जो मारने के लिए आए थे ये तेरे रिश्तेदार थे या नहीं थे, ला इलाहा इल्लल्लाह के हिसाब से, और तू इस नाते हिंदुओं से माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। खैर, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह का कोई यार मुझे मिला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो एक कश्मीरी मुस्लिम आदमी इसमें शहीद हुआ है, सैयद आदिल हुसैन, इफ आई एम राइट, जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि वो वहां पर रुका रहा, कहा जा रहा है कि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की। तो अगर मैं मान लूं कि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की, तो वो इस वजह से मारा गया क्योंकि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की। अगर सैयद आदिल हुसैन बंदूक ना छीनता तो वो ना मारा जाता क्योंकि वो मुसलमान था। तो मरा वो भी और मरे बाकी 25 हिंदू भी, लेकिन मारने की वजह दोनों को अलग थी। जो 25 मारे गए वो इस वजह से मारे गए क्योंकि वो काफिर थे, लेकिन जो आदिल हुसैन जिसको फिलहाल थोड़ा सा हीरो बनाया जा रहा है, वो जो मारा गया वो इस वजह से मारा गया क्योंकि वो राइफल छीन रहा था। यह है इस कत्लेआम की हकीकत। और जो मारने आए थे वो इस्लामिक टेरर से प्रेरित थे, वो मुस्लिम टेरर से प्रेरित थे, वो काफिरों की नफरत से प्रेरित थे। जी। और वो उस बात से प्रेरित थे जो पाकिस्तान के चीफ ने आज से 7 दिन पहले भाषण दिया था, जो आज से लगभग 100 साल पहले सर सैयद ने दिया था, जिनको भारत का हीरो माना जाता है कि भारत में मुसलमान और हिंदू कभी एक नहीं हो सकते। तो जो बात सर सैयद ने बोली थी वही पाकिस्तान के जनरल ने बोली थी और वही इन मारने वालों की विचारधारा थी। ये जो आपके पैनलिस्ट थे, ये सर सैयद अहमद खान के बारे में जो बातें कह रहे हैं, सर सैयद, मतलब हिस्ट्री तो आप अपनी करेक्ट कर लें।
सर सैयद अहमद तो अंग्रेजों का गुलाम था। सर सैयद अहमद तो अंग्रेजों का सब सर्वियंट था। सर सैयद अहमद ने तो अलीगढ़ की बुनियाद रखी, और अलीगढ़ के लोंडों ने जो है वो जो कहते हैं कि आप लोग के अलीगढ़ के लोंडों ने, ये पाकिस्तान जो थी वो अलीगढ़ के लोंडों की इख्तरा थी, ये लोंडों का ख्वाब था। तो कम से कम जो आप अपना बयानिया दे रहे हैं वो तो ठीक कर ले सर सैयद के बारे में। मैं तो आइडियलाइज नहीं करता सर सैयद को, मैं तो उसको अंग्रेज का गुलाम कहता हूँ सर सैयद को। मैं तो कहता हूँ कि सर सैयद जो था वो क्या उसने वो किया। मिलिटरीली कॉन्फ्लिक्ट जो है ना दुनिया में, वो कोई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में नहीं है। वो मिलिटरीली आप टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट कह लें, आप उसको कम्युनिज्म और जो कोल्ड वॉर में जो आपकी कैपिटलिज्म के दरमियान में वॉर चल रही थी आप उसको कह लें, आप क्यूबा क्राइसिस कह लें। अब दुनिया में मिलिटरीली कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, नेबरिंग में भी कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। ओके, रूलिंग पार्टी के लीडर हैं शहजाद पूनावाला, he wants to make a point. Okay, Rizwan, I'll come back to you. Shehzad, your response to Pakistan. देखिए, अभी जिस जनाब ने अपनी बात रखी, वो अगर कहते हैं कि मैं जनरल मुनीर को कंडेम करता हूं, तो सबसे पहले जिन्ना को कंडेम कीजिए, क्योंकि जिन्ना की भी तो यही सोच थी, टू नेशन थ्योरी वाली। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। तो मान्यवर पहले जिन्ना को कंडेम कीजिए आप, और फिर आइए मुनीर। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं एक बात के ऊपर। डोंट कॉल दिस मैन मुनीर अ जनरल। जनरल ऐसे पीठ पे खंजर नहीं मारा करते। जनरल ऐसे निहत्थे लोगों को पर हमला नहीं करते। जनरल ऐसी नफरती बातें नहीं करते। अगर लड़ना है तो भारतीय सेना से लड़ता जनरल आकर, लेकिन ये तो दब्बू निकला, डरपोक निकला। डोंट कॉल दिस मैन जनरल। माय ब्लड बॉइल्स व्हेन एनीवन कॉल्स हिम जनरल। अब देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये नफरती मुनीर है। ये जो मुनीर है, ये आतंकवादी गुट के सरगना की तरह बात करता है। केवल फर्क ये है कि आतंकी, सुनिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मेरी बात पूरी हो जाए। मुकम्मल हो जाने दीजिए सर। अमीर जी, आपको प्लीज अमीर जी मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। अमीर जी मुझे प्लीज अपनी ओके, लेट मी मेक दिस पॉइंट। ओके, You don't have a right. You don't have a right अपनी बात पूरी करने दीजिए, वरना इस डिबेट का कोई मतलब call my नहीं army chief. है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता। Professional. नहीं, he is not professional। वो प्रोफेशनल नहीं है, नफरती है वो तो। देखिए सर, मुझे अपनी बात पूरी करने नफरती दीजिए। मुनीर, He's a professional. He's a professional. वो नफरती प्रोफेशनल टेररिस्ट है। उनमें और टेररिस्ट के हेड के अंदर केवल एक ही अंतर है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर टेररिज्म करते हैं, और बाकी के आपके टेररिस्ट जो है वो भाई का कुर्ता और छोटे भाई का सलवार पहनकर, पजामा पहनकर आते हैं। बस उनमें अंतर केवल इतना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं आप कंडेम करते हैं। अभी आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशक दर ने कहा है कि हम बहुत प्राउड है इन अटैकर्स से जो उन्होंने काम किया है। आप इसको कंडेम करते हैं? बोलिए, मोहम्मद इशक दर पर क्या कार्रवाई करेंगे? आप मुझे बताइए कि इसका एग्जीक्यूशन प्लानिंग जो हुआ है वो पीओके में हुआ है। आसिफ फौजी आपका आदमी है, आप उसको कंडेम करते हैं? आपके काबे में जो पीओके है, हमारा कश्मीर है, उसमें हमास के लीडर्स वहां पर आए और हमास स्टाइल अटैक किया गया। ये इजराइल के डिप्लोमेट ने किया है। आप बताएंगे कि किस प्रकार से ये आतंकी हमला प्लान हुआ, उसका बैकिंग कहां से हुआ? इस्लामाबाद से हुआ। उसको इंस्पिरेशन कहां से मिला? जी जी, ओके ओके, रिप्लाई अब्दुल समद कि आज बताइए मिस्टर समद रिप्लाई, कि आप जिन्ना से लेकर जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और बैकर है उसको कंडेम करते हैं, तो क्या कार्रवाई करेंगे? आपने तो पुलवामा को भी जस्टिफाई किया। देखिए, हमास को और पाकिस्तान को कंपेयर करना, मतलब यू शुड शो सम ग्रेस। कोई तो शर्म होनी चाहिए आपने कि भाई आप हमास, मतलब जो फिलिस्तीनियों के अंदर मैसेकर हुआ है, आप उसको जस्टिफाई करें। हैव सम ग्रेस, कुछ शर्म करें यार। 70,000 बच्चा मर गया वहां पे, 70,000 इनोसेंट मर गया। शर्म ही नहीं आती आपको कि आप जो है ना उसको कंडेम करने की बजाय आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ करती है, जेनोसाइड हो जाता है, और आपको शर्म भी नहीं आती वहां पे कि भाई आप गजा के अंदर मरने वाले सब। और बाय द वे, इंडिया ने तो सबसे ज्यादा पीएलओ को सपोर्ट किया है। यासिर अरफात को सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया है? आपकी मिस्टर समद, एक सेकंड सुन लीजिए। मिस्टर समद, आप सारे पैलेस्टीनियंस को हमास के साथ जोड़ रहे हैं। एक सेकंड सर, मेरी बात सुन लीजिए। आपने सारे पैलेस्टीनियंस को हमास के साथ जोड़ दिया। अच्छा, मुझे बताइए कि एक सेकंड सर, सुनना भी पड़ेगा। मिस्टर समद, सुनना पड़ेगा। समझ जी, सुनना भी पड़ेगा। केवल वन वे ट्रैफिक नहीं चलता यहाँ पे। समझ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डेमोक्रेसी है। सुनिए, आपने पूरे पैलेस्टीनियंस को, सुनिए सर, आपने पूरे पैलेस्टीनियंस को हमास से कंपेयर कर लिया। मुझे बताइए कि हमास जो है वो वेस्ट बैंक में है? हमास तो गाजा में है, वेस्ट बैंक में तो नहीं है हमास। क्यों नहीं है? दूसरी बात सुन लीजिए सर, हमास ने जो किया 7 अक्टूबर 2023 को, क्या आप उसको फ्रीडम फाइटिंग मानते हैं? तो फिर तो आप कहेंगे कि जो पहलगाम में हुआ वो भी फ्रीडम फाइटिंग है। आप टीआरएफ और जो लश्कर तैयबा है उसको फ्रीडम फाइटर मानते हैं? आप जमात उद दावा को फ्रीडम फाइटर मानते हैं? आप हाफिज सईद को फ्रीडम फाइटर मानते हैं? आप अजमल कसाब को फ्रीडम फाइटर मानते हैं? बताइए। टेररिस्ट मानता हूं, अजमल कसाब को टेररिस्ट मानता हूं, हाफिज सईद को टेररिस्ट मानता हूं। पहलगाम में जो हुआ वो सबसे बड़ी टेररिज्म थी। पहलगाम में आप ये कहें कि क्या किसी इनोसेंट को मारना, आप मुझे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसको जस्टिफाई करूं? ये किसी का पति मारा गया, मैं उसको जस्टिफाई करूं? मैं जानवर हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जानवर हूं। मिनिस्टर ने किया है। मोहम्मद इशक दर कौन है? क्या होगा? कौन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? मैं नहीं जानता उसको कौन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मैं इसहाक डार पे लानत भेजता हूं। आप लानत ही भेजते रहेंगे। आप लानत भेज, नहीं सुनिए, इनका तो बहुत बढ़िया है। हम ओसामा पर लानत भेजते हैं, अबोटाबाद में मिलता है। हम हाफिज सईद पर लानत भेजते हैं, रावलपिंडी में मिलता है। हम जो है 9/11 पर लानत भेजते हैं, उसका प्लानर जो है पाकिस्तान में मिलता है। आप लानतें भेजते रहो और आतंकियों को बढ़ाते रहो, पनाह देते रहो। ये गजब का है। लानतें टीवी पे भेजना है और पीछे जो है राशन और पानी भेजना है। नहीं, he said, he just said मैं ओसामा को लानत नहीं भेजता हूं। देखिए, आपकी लानतें जो है वो लानतें नहीं चाहिए। बिन लादेन, अच्छा आप सुन ले मेरी स्टेटमेंट। जी, आप मेरी स्टेटमेंट,
उसामा बिन लादेन रहमतुल्लाह अलैह शहीद, उसामा बिन लादेन रहमतुल्लाह अलैह शहीद। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। मैं लानत भेजता हूं उस टेररिज्म के ऊपर जो इंडिया जो है बलूचिस्तान मैं पाकिस्तान के एक और पैनलिस्ट से व्यू लेता हूं। आरजू, क्या आपको लगता है उसामा बिन लादेन जो था, जिसके बारे में इस तरह के विचार रखे जा रहे हैं, आपको लगता है ये पाकिस्तान टेररिज्म से फाइट कर पाएगा ऐसे? और कुछ इंटेंशन भी है उनकी क्या? अब किस पे लानते भेजेंगे? कितनी लानते भेजेंगे? लानतों का ओवरडोज हो गया। आरजू काज़मी, उसामा बिन लादेन आपके लिए भी शहीद है क्या? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल शहीद नहीं है। उसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, हाफिज सईद टेररिस्ट है, और जिसका नाम लिया जा रहा था, ये तमाम के तमाम है। किसी को भी हीरो या किसी को भी जो है नहीं मानती कि ये कोई जिहादी है या ये कोई, इनको कोई रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सबके सब टेररिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ जरूर कहूँगी, जो अभी डॉक्टर रिजवान कह रहे थे, और यकीनन मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी है कि एज अ मुस्लिम जो हम बात करते हैं कि जी तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बिल्कुल ये जो लोग आए थे मारने के लिए और इन्होंने चेक करके कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है करके उन लोगों की जानें ली, जो आपके यहाँ कश्मीर में जो हादसा हुआ है, मैं भी उस पर एज अ मुस्लिम जो है मैं माफी मांगती हूँ कि किसी मुस्लिम्स ने इस तरह की हरकत की है जो कि निहायत ही शर्मनाक है। इसके ऊपर अगर बहुत पहले पाकिस्तान ने जब भारत ने इशारा किया, चाहे मुंबई अटैक हो या दूसरे जो इंसिडेंट्स हुए थे, तो डेफिनेटली अगर हमने यहाँ पर जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे या हम उन्हें सपोर्ट करते रहे, अनफॉर्चुनेटली अगर हमने उनके ऊपर कार्रवाई की होती, अगर हाफिज सईद को और इस तरह के लोगों को हमने वाकई में जेल में डाला होता और सिर्फ एफएटीएफ के डर से हाउस अरेस्ट ना किया होता, तो शायद इस वक्त बहुत सी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती थी। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा हुई नहीं ना। अब तो सिंधु जल संधि जो 1960s की थी, वो भी एक तरह से स्थगित हो गई है, सस्पेंड हो गई है। ये कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है। जाहिर है कि हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं भारत के साथ, जो हम सही करने की कोशिश कर रहे थे, हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद इस तरह से अगर पानी बंद हुआ तो डेफिनेटली पानी बंद होने का इंपैक्ट क्या होगा? पानी बंद होने का, आरजू काज़मी, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, इसका इंपैक्ट तो यही होगा, पहले ही पाकिस्तान जो है वो वाटर शॉर्टेज से जूझ रहा है, और उसके बाद अगर उससे हम निकलेंगे और उसमें पहले ही हम फंसे हुए उस इशू के अंदर, और उससे हम निकलने के बजाय मजीद और हमारा पानी अगर बंद हो जाएगा, तो पाकिस्तान में जाहिर है खेती है और कई चीजें हैं जिसको पानी की जरूरत होती है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन साथ ही साथ भारत को भी मेरा ख्याल है टेबल टॉप पे आना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी, ये जो एक दूसरे के साथ एक ही जैसा सलूक हो रहा है, केयर स्पेस बंद कर देंगे, वीजा बंद कर देंगे, लोगों को निकल जाओ। रिजवान अहमद वांट्स टू रिस्पोंड। रिजवान अहमद, पानी नहीं बंद करना चाहिए। आपने कहा लोग 48 आवर्स के अंदर निकल जाए। आपको पता है कितने पाकिस्तानी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है भारत जाते हैं, आप उनको भी बाहर निकाल देंगे? मतलब कोई इंसानियत भी तो दिखाइए ना सर, ऐसे थोड़ी कि आप जो आप कह रहे हैं हमारे लोगों को मारा गया, हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं इंसानियत दिखाइए। ओके, रिजवान अहमद, आरजू काज़मी जो कि एक सेम वॉइस पाकिस्तान की मानी जाती है, वो कह रही है इंसानियत तो दिखानी चाहिए। जी शुक्रिया। देखिए, पहली चीज इंसानियत और पाकिस्तान। इंसानियत पाकिस्तान ने अपने हिंदुओं तो छोड़िए, अब अपने शियाओं से नहीं दिखाई, अपने अहमदियों से नहीं दिखाई, 71 से पहले बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमानों से नहीं दिखाई, ज़ियाउल हक ने जॉर्डन में फिलिस्तीनियों के साथ नहीं दिखाई। तो ये इनसे उम्मीद करना कि ये इंसानियत दिखाएंगे, मेरे भाई, अगर बबूल पे दशहरी आम निकल सकते हैं तो ही पाकिस्तान के अंदर से इंसानियत निकल सकती है। पहली चीज। अभी जो हमारे साथ हिंदुस्तान इंसानियत दिखाए, उन्होंने कह रही है हिंदुस्तान इंसानियत दिखाए, हुक्का पानी बंद कर दिया गया, इससे बहुत नुकसान होगा। हमारे लोग इलाज के लिए यहां आए हुए हैं, उनको 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए बोल दिया गया। हाँ देखिए अमित जी, अभी पानी बंद करने की स्थिति नहीं आई है, अभी ट्रीटी सिर्फ सस्पेंड हुई है। बंद करना नेक्स्ट स्टेज होगा, जो अभी नहीं है, जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं। हाँ, मेडिकल टूरिज्म इन लोगों का बंद होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। दो बातें बता दूं छोटी छोटी। अभी हमारे पाकिस्तान के साथी ने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में चल रहे हैं। मेरे सम्मानित, मेरे प्यारे साथी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो जियोपॉलिटिकल हैं। भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मजहबी और धार्मिक है, वो मजहबी दुश्मनी है, वो जियोपॉलिटिक्स नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात, आपने कहा जनरल मुनीर जनरल हैं, वो प्रोफेशनल जनरल हैं, यही आपने कहा ना। अगर वो प्रोफेशनल जनरल होते तो प्रोफेशनल जनरल अपनी फौज को एड्रेस करता है और करेज, ब्रेवरी और वैलर के नाम पर उनको एकजुट करता है। ये जो तुम्हारा जनरल है, जो एक ड्रेस में आतंकवादी है, ये वहां के लोगों को, हिंदू और मुसलमान या हिंदुओं से नफरत के दम पर एकजुट कर रहा है। ये मुनीर जो है, मेरी जानकारी के मुताबिक, ये जो करने का नहीं होता है। कमर सीमा, ये जो मुनीर है, मेरी जानकारी के मुताबिक ये जिसे कहते हैं, ये एक तरह से वहां के जो मदरसे होते हैं वहां का पढ़ा हुआ है, और इनके जो वालिद थे शायद वो भी वहां पे पढ़ाते ही थे, तो इसकी जो शिक्षा दीक्षा है जिसे कहते हैं वो हुई इसी कैटेगरी के अंदर है। इसीलिए ये जो मुनीर है ये आतंकवादी की तरह बात करता है। कमर सीमा, आप एक इंतहाई बदतमीज सहाफी हैं जिनको ये तमीज नहीं है कि किसी मुल्क की आर्मी चीफ के बारे में। नहीं, यही बोलूंगा मैं मुनीर को, आतंकी मुनीर। इसलिए बदतमीजी लगे, तमीज लगे, आपको लगे बेहुदगी है, समझिए वही है। मुनीर एक आतंकी है, मुनीर एक आतंकी है, जो आतंक की भाषा बोली उसने।
ये जर्नलिज्म की Yes, this is my journalism. This is my journalism. I stand for my nation. मैं अपने देश के लिए खड़ा हूंगा। मेरे देश के 25-27 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। My blood boils for them. कौन सा जर्नल है जो धर्म के नाम पर अपनी सेना को एकजुट करने का प्रयास करता है? दूसरा जर्नल बताओ कोई है? अच्छा, क्या करते थे मुनीर के अब्बा? मुनीर का अब्बा क्या करता था? बताओ आप या मैं बताऊं? मुनीर का अब्बा क्या था? बताओ। कमर चीमा, मुनीर का अब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा डब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा क्या करता था? बोलो सबके सामने। आज पूरी दुनिया तुम्हें सुन रही है। मुनीर का अब्बा क्या करता था और मुनीर वहां क्या करता था?